हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की रीडिंग जो करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है। क्विक रीडिंग करेंगे, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत लंबी लंबी लॉन्ग रीडिंग्स चल रही है, तो इसे थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे और आगे की वीडियोस में थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी शॉर्ट क्विक हो तो ज्यादा बेटर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, मुझे बताएं उस इंसान की डीप डार्क फीलिंग्स इनके लिए क्या है। डॉटर ऑफ बास्केट, बिग मामा, मदर ऑफ स्टिक्स, जॉन हॉर्स, द गार्डन, बॉटम ऑफ द डेक में है थ्री ऑफ नाइफ्स। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ना, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अपनी फिटनेस पे इन दिनों बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। मे बी शायद वेट लॉस या वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई। मदर ऑफ स्टिक्स, क्लैरिफाई मदर ऑफ स्टिक्स। यस, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि अपनी पर्सनालिटी में इसलिए चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इनको मूड स्विंग बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा इनका इरिटेशन बढ़ गया है। पिछले कुछ टाइम से इनको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती और कहीं ना कहीं इन्हें आप में भी कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो इनको सही नहीं लगती। मतलब इनको लगता है ये एंगर मैनेजमेंट का इशू आपके साथ भी है। आप भी बहुत ज्यादा पॉसेसिव या थोड़े से गुस्से वाले हैं, एकदम से ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तो इन्हें लगता है ये चीजें आपको अपने अंदर भी बदलनी चाहिए। बट एज ऑफ नाउ ये खुद के अंदर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चेंजेस ये अपने अंदर ला रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके बारे में भी ये यही सोचते हैं कि आपके अंदर भी आपको वैसे चेंजेस लाने चाहिए। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपको भी कुछ एंगर इश्यूज हैं, ऐसा इनको फील होता है। ऐसा क्यों फील होता है? लेट्स सी, यूनिवर्स जॉन हॉर्स को क्लैरिफाई करें। इन्हें लगता है आप स्टबर्न बहुत हो, आप जिद्दी हो बहुत ज्यादा। यस, इन्हें लगता है कि आप बहुत ज्यादा किसी चीज पे अड़ जाते हो तो अड़ जाते हो। अगर वो आपके हिसाब से आपके आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होती तो आपको बहुत जल्दी बॉदर होने लगता है, आप बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हो और आप ओवर रिएक्ट करने लगते हो। यानी कि अगर आपके हिसाब से अगर इन्होंने उस वक्त आंसर नहीं किया जिस वक्त आप चाहते हो, कोई भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी बात पे इन्होंने जो है तुरंत मतलब रिएक्शन नहीं दिया तो आपको बुरा लग जाता है। इन्हें लगता है आप जरा जरा सी बात पे बड़े सेंसिटिव से हो और बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट कर लेते हो, बहुत ज्यादा आपको ओवर रिएक्ट करने की आदत है। इन्हें लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल आपको अपने अंदर भी लाना चाहिए, बिकॉज हर चीज आपके हिसाब से। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनको ऐसा फील होने लगता है कि आप बहुत बॉसी हो रहे हो उनके ऊपर, बहुत ज्यादा इनके ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहे हो। माई वे, मेरे हिसाब से रहे, मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं कह रही हो कि आप ऐसा बोलते हो, लेकिन समटाइम्स आप अपनी ओपिनियन कुछ इस तरीके से रखते हो, अपनी बातें कुछ इस तरीके से रखते हो कि इनको ऐसा लगने लगता है कि आप जैसे किसी तरीके का प्रेशर या बर्डन क्रिएट कर रहे हो इनके ऊपर, या इनको किसी तरीके के इनडायरेक्ट एग्जाम्पल्स देने लगते हो कि ये फलाना ऐसा था वैसा था, जिसके वजह से भी इन्हें ऐसा लगता है कि जानबूझ के आप इनको कोई एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अब अगर इन्होंने उल्टा सीधा खाना पीना शुरू कर दिया, अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक पी रहे हैं, आपको लग रहा है आप इनके भले के लिए इनको मना कर रहे हैं, तो आप मना कर रहे हैं कि नहीं मत पियो, कम पिया करो, थोड़ा तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। या इनको इनडायरेक्ट एग्जांपल्स दे रहे हो कि फलाना मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ, उसने इतना पिया, उसको हेल्थ इशू हो गया, ऐसा ऐसा, ताकि ये छोड़ दे। पर इन्हें लगता है समटाइम्स आप समझ नहीं पाते हो कि वो चीज उनके लिए जरूरी है, वो नहीं छोड़ना चाहते, वो खुद को चेंज नहीं करना चाहते फॉर एनीवन, किसी के लिए भी वो खुद को बदलना नहीं चाहते। उन्हें कभी कभी लगता है कि आप उन्हें स्पेस नहीं देते, जहां उनको स्पेस चाहिए ना वो आप देते नहीं। वो जैसे हैं आप उन्हें वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हें समटाइम्स लगता है कि वो आप उन्हें बदलने की बहुत कोशिश करते हैं, आप उन्हें बार बार चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। समटाइम्स उनको लगता है कि आप बहुत बॉसी होकर बार बार, एक होता है ना कि समटाइम्स मेरी वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरी फ्रेंड को आदत है बहुत ज्यादा, उनसे कुछ भी बोलो ना, आप कोई भी बात करो, है कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, आपकी भी लाइफ में होंगे, उनसे आप कुछ भी बात करो, आप नोटिस करोगे, आप नॉर्मली भी बता रहे हो कि आज का दिन ना थोड़ा सा ऐसा रहा, लेजी रहा, तो वो आपको ज्ञान देना शुरू कर देंगे। फॉर लेजीनेस में डू वन थिंग, कोल्ड शावर लिया करो, तुम ना ये फलाना काम किया करो, ऐसा रूटीन बनाओ, एक जर्नलिंग वगैरह करो। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे होंगे। मेरी भी एक सम ऑफ माई फ्रेंड वो भी ऐसा ही है कि उनको थोड़ा सा कुछ बता दो ना कि यू नो व्हाट, आज ये हुआ, यू नो व्हाट, आज घर में ना इस बात पे हम लोग बहुत हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, तो वो शुरू हो जाएंगे ज्ञान देना। अरे हंस तो रहे हो, लेकिन ये ना अब तुम इस चीज का ध्यान रखना, अभी से ज्यादा ये जो है ऐसे बोलना वैसे बोलना। तो एक होता है ना कि जरूरत से ज्यादा फ्री एडवाइजेस देने की आदत। तो मेरी एक फ्रेंड है जो स्पेशली मैंने देखा है कि उनको, मेरी सिस्टर भी एक बार मिले थे उनसे, तो उन्होंने भी सीधा बोला था ये जब भी मिलते हैं ये इतना ज्यादा फ्री एडवाइस क्यों देते हैं, मतलब इनको पूछते भी नहीं हम लोग, लेकिन ये कुछ भी तरीके से फ्री एडवाइस देते हैं। कोई ना कोई ऐसा आ जाता है रीजन कि ये एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग होते हैं
तो इन्हें आपके रिलेटेड वैसी फीलिंग आती है। इन्हें लगता है कि जब ये आपसे सिर्फ सपोर्ट चाहते हैं, जब सिर्फ चाहते हैं कि जो कंडीशन इनकी है, जो हालात इनके हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, वो जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं। उस टाइम पे आप इन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ जताने की कोशिश करते हो, बताने की कोशिश करते हो, इनको चेंज करने की कोशिश करते हो, जो इन्हें अच्छा नहीं लगता। इन्हें लगता है आप उनकी सिचुएशन को, उनके मेंटल स्टेट को नहीं समझ पाते, आप एक प्रेशर क्रिएट करते हो कि उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें वैसा करना चाहिए, उन्हें अपने घर वालों से ऐसे डील करना चाहिए, घर पे लोगों से ऐसे बात करना चाहिए, उन्हें ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है कि कभी-कभी आप बहुत बॉसी हो जाते हो। समटाइम्स यू बिहेव वेरी, एक होता है ना कि चाइल्डिश बिहेवियर हो जाता है आपका। आप समझ नहीं पाते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। उनके लिए प्रेशर बन जाता है, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। और इन दोनों आपके पार्टनर डेफिनिटली अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। उनको अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सडनली उनको अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगी है कि भाई नहीं, आई शुड लुक गुड, मुझे बहुत अट्रैक्टिव बनना है। अब वेट गेन या वेट लॉस कुछ ऐसा हो रहा है, बाल वाल पे कुछ मे बी कलरिंग वगैरह करा रहे हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस ये अपने मूड स्विंग्स पे बहुत काम कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इनको अपने स्वभाव, कम्युनिकेशन में भी कुछ चेंजेस लाने चाहिए। और एट द सेम टाइम ये वो चेंजेस, परिवर्तन आप में भी एक्सपेक्ट करते हैं। भले ही आपसे बात करते हैं, नहीं करते हैं, हर सिनेरियो में इनके माइंडसेट में है कि इन्हें लगता है कि आप परफेक्ट नहीं हैं, आप में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, जो इन्हें लगता है कि आप में चेंज करने की जरूरत है। और स्पेशली इन्हें लगता है कि पिछले कुछ टाइम से आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को लेकर बहुत सेंसिटिव रहे हो, आपने बहुत तुरंत से ओवर रिएक्ट किया है, जो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। बिग मामा को क्लैरिफाई करें प्लीज। चेक योर सेल्फ। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो आप बहुत लविंग, केयरिंग, बहुत गिविंग पर्सन हो, बट इन्हें लगता है कि आप अपनी फॉल्ट्स पे फोकस नहीं कर पाते हो। आपको लगता है आप में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत गिविंग हो, नर्चरिंग हो, आप बहुत केयर करते हो, बट समटाइम्स आपकी ये केयर ना बहुत ज़्यादा घुटन बन जाती है उनके लिए। उन्हें कभी कभी लगता है कि आप नोटिस ही नहीं कर पाते कि आप कैसे बिहेव करते हो। समटाइम्स उन्हें लगता है कि आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि आपको क्या चाहिए। आप सोच नहीं पाते हो कि इन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, ये कितने परेशान हो रहे हैं। लाइक एक तरह के से ना आप इनसे एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हो, जो इन्हें अच्छा नहीं लगता। इन्हें लगता है कि आप चाहते हो कि आप इनके मतलब ये आपके हिसाब से चले। अगर ये कोई भी बात में आपके लिए डिनाई कर देते हैं या कोई भी काम आपके हिसाब से नहीं करते, तो आप सडनली अपना बिहेवियर, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। आप बहुत, या तो बहुत कोल्ड हो जाते हो या तो बहुत रूड हो जाते हो। प्लस आपको लेकर इनके मन में ये भी थॉट है कि इन्हें लगता है कि इनके लिए इनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है इनके लिए इनकी फैमिली, इनके गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हें लगता है कि आप इनके गोल्स और इनकी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। इन्हें लगता है कि आप हमेशा इस तरीके की कुछ बातें कर देते हो या इस तरीके की कोई एक्टिविटी कर देते हो, जिससे इन्हें लगता है कि आप एक तरीके का ना ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हो कि ये बोल क्यों नहीं रहे, लाइक काइंड ऑफ कमजोर है क्या, बात क्यों नहीं कर रहे, अगर घर पे ये ऐसा है तो ये क्यों नहीं बोलते, रिएक्ट करना चाहिए इनको। ये मतलब हमेशा लाइक ऐसे एक्सक्यूजेस क्यों देते हैं। आप समटाइम्स इस तरीके से उनको बहुत छोटा महसूस करा देते हैं ये करके। आई एम नॉट सेइंग कि देखो ये डीप डार्क फीलिंग्स है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत पॉजिटिव है। डीप डार्क फीलिंग्स में तो होता ही है, डार्कर एनर्जी है। डार्कर एनर्जी यानी कि आप समझ लो उनका वो साइड, वो नेगेटिव हिस्सा, जो वो कभी आपको बोलना नहीं चाहेंगे। ये चीजें मुंह पे बोलना उनके लिए डिफिकल्ट है, नामुमकिन है, वो बोल नहीं सकते। कोई आपकी बुराई वो आपके मुंह पे वैसे भी नहीं बोलना पसंद करेगा। झगड़े में अलग बात हो जाती है, ऐसे यूजुअली नहीं। इन्हें कहीं ना कहीं अंदर से ऐसी चीजें लगती हैं जो आप में नेगेटिव है। उन्हें लगता है कि नहीं, आप कहीं ना कहीं स्पेस इनकी लिमिटेड करने की कोशिश करते हो, बहुत एकदम से पॉसेसिव हो जाते हो, या समटाइम्स आप इन्हें प्रेशर बनाते हो कि भाई इससे ऐसे बोल, वैसा बोल, ऐसे रहे वैसे रहे। इन्हें लगता है कि आप इनको लाइक काइंड ऑफ पपेट की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हो, और उन्हें ये अच्छी, वो इन्हें बात वो पसंद नहीं है। जबकि खुद भी थोड़े से बॉसी ही हैं आपके पार्टनर। कैसे पता चल रहा है, वो क्लियरली मुझे इनकी एनर्जीज यहाँ पर प्रेडिक्ट हो रही हैं, जिससे लग रहा है ये भी कम नहीं है। बट आप थोड़ी से ना, आप शुरू में ऐसे नहीं थे। बेसिकली क्या है ना, आप शुरू में स्टार्ट में फुल ऑफ लाइफ, हंसी मजाक करना, लाइटली लेना चीजों को, ये आपकी आदत रही है। सडनली आप बहुत सीरियस, बहुत ज्यादा मैच्योर और बहुत ऐसी डीप 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 बातें करने लगे, जो इनको ऐसा लगने लगा कि शिट यार, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, तो ऐसे थे ही नहीं, है तो हमेशा से बड़े फ्रेंडली थे, बड़े फुल ऑफ लाइफ थे, इनको तो इतना सारी चीजें कभी बॉदर करती ही नहीं थी। तो जो आपका स्टार्ट का इन्होंने एक आपका फेज देखा है, जो स्टार्ट का आपका बिहेवियर पैटर्न इन्होंने देखा है, एक अवतार देखा है इन्होंने आपका, वो स्टार्ट वाला अवतार इन्हें लगता है कि आप में कहीं खो गया है। इन्हें लगता है ये नहीं बदले, आप बदल गए कहीं ना कहीं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आए, आप में बहुत चेंजेस आए। इन्हें लगता है कि आप तो फुल हंसना, मस्ती करना, एकदम खुश रहने वाले व्यक्ति थे। सडनली आप जरा जरा सी बात पे सेंसिटिव हुए, इमोशनल हुए, बॉसी हो गए, बहुत इनसिक्योर हुए, और सडनली आपने
लाइक एक्सपेक्टेशंस इनको लेकर क्रिएट की, इनके लिए आप बहुत पैशनेट हो गए, बहुत ऑब्सेस्ड हो गए, जो इन्हें अच्छा नहीं लगता है। इन्हें लगता है कि आप सडनली आप अपने आप के बारे में भूल गए, अपनी जिंदगी आपने जीना बंद कर दिया और आपने पूरा टाइम सिर्फ इनकी इस बारे में कंसर्न होना शुरू कर दिया कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इन्हें ये करना चाहिए, इन्हें वो करना चाहिए, इन्हें ये खाना चाहिए। लाइक इन्हें लग रहा है कि सडनली आपने इनकी जिंदगी में बहुत कंट्रोल लगाना शुरू कर दिया, और जो इन्हें अच्छा नहीं लगता। इन्हें लगता है कि आप ऐसे तो बहुत केयरिंग हो, लेकिन समटाइम्स आप घुटन क्रिएट कर देते हो इनके लिए। डॉटर ऑफ बास्केट को क्लैरिफाई करें। ये स्टार्टिंग में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप एक ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट थे, बट आप बदल गए हो। यस, ये चेंजेस आए हैं आप में, ये गलत नहीं है आपके पार्टनर, आप सच में चेंज हुए हो, बहुत ज्यादा चेंज। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को पास में याद करो तो आपको कुछ याद आएगा। आप वाकई बहुत ज्यादा लाइक बोलते हैं ना, चीजों को इतना ज्यादा आप एक्सट्रीमली सीरियसली नहीं लिया करते थे। आप बहुत लाइट पर्सन थे, मतलब खाया पिया, निकला, अपनी जिंदगी को जिया, इतना कल की चिंता नहीं, आने वाले मतलब पिछले समय की चिंता नहीं। आप उस जोन में उस समय को एंजॉय करते, खूब हंसते। जरा जरा सी कोई बात होती, इनके जरा जरा से जोक पर भी आपको हंसी आ जाती, जरा जरा से एक्ट पे भी आप स्माइल करते, इनको देख के मुस्कुरा देते। ऐसी थी कि लाइक सिचुएशन कि आपको इनकी बात करने में भी, या जो वो बोलते ना बात करने के आपके 5 मिनट भी होते थे, या वो जो 10 मिनट भी होते थे बात करने के, वो भी बहुत स्पेशल होते थे आप दोनों के बीच में, बहुत हंसी मजाक से निकलते थे। इन्हें लग रहा है पिछले कुछ टाइम में सिर्फ आप लोगों ने कलेश ही कलेश देखा, झगड़े, लड़ाई, प्रॉब्लम्स, झंझट, ये वो ड्रामे। इन्हें लग रहा है कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। इनके माइंडसेट में ऐसा है कि इन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में बहुत इश्यूज आ गए, पर इन्हें लगता है कि अकेले ये बदले नहीं थे, या ये बदली नहीं है। इन्हें लगता है आप में भी बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ज्यादा, आप ऐसे नहीं थे। और इनको ये बात बहुत हर्ट करती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट बॉटम ऑफ द डेक में क्लियरली दिख रहा है कि आपसे हर्ट हुए हैं बहुत ज्यादा। इन्हें लगता है 3 ऑफ नाइफ्स यानी कि हार्ट ब्रेक की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। इन्हें लगता है कि आप सडनली इतने चेंज हो गए जिससे इनको बहुत तकलीफ पहुंची। इनको आपके एक जॉली नेचर को देखने की आदत पड़ गई थी, एंड देन सडनली ऐसी एक सिचुएशन बन गई जहां पर देखो, यहाँ गार्डन की एनर्जी भी आई है, जहां पर ये एक्सट्रीमली ट्राई करते रहे, ये समझने की कोशिश करते रहे या करती रही कि आखिर आपको कौन सी बात बॉदर कर रही है, कैसे ठीक करें, या कैसे आपको खुश रखा जा सके। ट्राई तो ये कर रहे थे, लेकिन इन्हें लग रहा है कि इनके ट्राई पे भी आप कभी इन्हें अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रहे थे। सडनली आपने इनको लेकर बहुत ज्यादा लाइक बोलते ना कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि यार तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम मेरी नहीं सुनती, तुम वो नहीं ऐसे सोचती। लेकिन ये लग रहा है कि सडनली आप ऐसे हो गए कि आपने इनको इतना सर पे बिठाया, सर पे बिठाकर फुल डांस किया, और सडनली आपने इनको लाकर जमीन पर पटका। इन्हें ये नहीं लगता कि इनको आपने धोखा दिया, एज इन इनको नहीं लगता कि इन्होंने जो है आपकी तरफ से कोई बिट्रेयल फेस किया। इन्हें बस हर्ट इस बात पे हुआ कि इन्हें लगता है कि आप सडनली बदल गए, आप एक बहुत अच्छे लाइक फुल ऑफ लाइफ वाली पर्सनालिटी थी, एंड सडनली आप ऐसे हो गए हो कि जैसे कि आप बोलते तो दोनों के बारे में हो, दो लोगों के बारे में बात करते हो, बट सडनली आपके बातों में हमेशा मैं ज्यादा सुनने को मिलता है, जो इन्हें हर्ट करता है, जो इनका दिल दुखाता है। इन्हें लगता है कि आप सडनली ऐसे हो गए हो कि मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, यानी कि ये जो भी कर रहे हैं आप उसे अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, और इस बात से ये बहुत हर्ट होते हैं। इन्हें लगता है इनका किया आप बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, ये आपको कुछ भी चीज दे रहे हैं, आप उस चीज से सेटिस्फाइड ही नहीं हो, आप हर बात से अपसेट हो जाते हो। अब जरा सी बोले ये आपके लिए कुछ स्पेशल भी करना चाहे तो उस चीज को आप अलग एंगल में ले जाने की कोशिश करते हो, और वो चीजें बिगाड़ देते हो। फैमिली के तरफ से ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते थे, प्रॉब्लम्स में रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि बजाय उस चीज को समझने के आप एक प्रेशर बनाए जा रहे थे कि नहीं ये नहीं वो नहीं, या इनके फाइनेंशियल लाइफ में भी इश्यूज थे तो वहां पर भी आप प्रेशर बना रहे थे। देखो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप डायरेक्टली या इंटेंशनली ऐसा कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आपके जो मैंने स्थिति देखी है उसमें क्लियरली लग रहा है कि उस वक्त आप खुद भी बहुत ज्यादा ऐसे हो चुके थे कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। और मेन इशू क्या है ना, आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है, वो ऑब्स्टेकल में दिखा है, जॉन हॉर्स के कार्ड में ही रिप्रेजेंट हो रहा है। वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होने की वजह से ही आप एकदम से ऐसे बिहेव करते हैं, आपको खुलकर ये बता नहीं पाते, और कई बार घुमाते रहते हैं, कंफ्यूज करते हैं, झूठ बोल देते हैं, जिससे आपका बिहेवियर दिन ब दिन बदलता चला गया। दिन ब दिन आप इनको लेकर बहुत ज्यादा अडिक्ट होने लगे, और दिन ब दिन समय के साथ वो परिवर्तन आप में आ गया। तो उसमें पूरी तरह आपकी गलती नहीं, बट समवेयर उनको लगता है कि आप चाहते हो कि वो बदल जाए, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि बदलाव की जरूरत तो आपको भी बहुत ज्यादा है, आपके अंदर भी वो परिवर्तन की जरूरत है, पर वो परिवर्तन आप कहीं लाते ही नहीं। उन्हें ऐसा लगता है जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ये कर्क राशि के, मकर राशि के, मीन राशि के हैं, और
तुला राशि है यहाँ पर, क्लियरली सिंह राशि है, और उसके अलावा यहाँ पर मिथुन राशि दिखाई दे रही है। बर्थ नंबर्स 9 और 8 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। जब मैं रीडिंग कर रही थी उस वक्त मुझे बार बार एक किताब दिखाई दे रही थी, इसमें लाइंस बनी हुई थी, खाली ब्लैंक किताब थी, पता नहीं शायद आप पढ़ने के लिए, कुछ लिखने के लिए उसे यूज करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बुक ऐसा लग रहा था कि ओपन पड़ी है। तो अगर वो आपके साथ हो रहा था, आप वो बुक ओपन करके बैठे थे, शायद कुछ लिखने के लिए आप तैयार कर रहे थे, क्योंकि बुक ब्लैंक थी, ऐसा नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ लिखा था, बुक ब्लैंक थी। तो शायद अगर वो आपके आसपास हो रहा है तो हो सकता है वो यूनिवर्स का एक कॉल या साइन हो आपको कि आप, ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ये एक क्विक शॉर्ट फटाक से रीडिंग की थी मैंने, मुझे बताइएगा कैसी लगी और आगे कैसी रीडिंग्स देखना चाहेंगे, डीप रीडिंग्स देखना पसंद करेंगे या क्विक शॉर्ट ही आप लोगों को बेस्ट लगी, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ब्रेसलेट्स ऑर्डर करने हैं या पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पर सारी डिटेल्स मौजूद है। ब्रेसलेट मैं नहीं बनाती, अगर आप लोगों को कोई गलतफहमी है मैं डिजाइन करती हूँ, नहीं मैं बिल्कुल नहीं बनाती। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सजेस्ट किया आप किससे बनवा सकते हैं, उनका नाम अमित सर है, यहाँ पर मैंने डाल दी उनकी डिटेल्स। उसके अलावा मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा भी नंबर आप लोगों के लिए मौजूद है स्क्रीन पर, आप पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप करें या इवन ब्रेसलेट के लिए भी तो व्हाट्सअप करें, ठीक है। बाकी मेरे दूसरे चैनल की डिटेल्स, मेंबरशिप क्लब की डिटेल्स, स्पिरिचुअल जर्नी के वर्कशॉप की डिटेल्स सब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।